हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें कुछ एटम्स के एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं, नियन नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सब के मासेस आपको पता होने चाहिए। एटॉमिक मास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये 13 12 20 तक के एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर के आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। उसमें भी इन केस इससे अलग कुछ आता है तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका एटॉमिक मास मेंशन करके, ठीक है। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है और बहुतों के याद नहीं करने हैं, बट इतनों के आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा इसका 1U, इन सब का आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। इन सब के एटॉमिक मास आपको हमेशा हमेशा याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको क्या करना है, जैसे आपसे कोई भी पूछेगा मैग्नीशियम का बताओ एटॉमिक मास कितना होता है, तो 24U, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। तो आप ग्राम्स में इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अगर कोई एल्यूमिनियम को बोलेगा 27U, तो आप कैसे निकाल सकते हो, 27 इंटू ये निकालोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास नहीं, एक्चुअली हमें इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम ये यू यूज कर रहे हैं ये हमने रिलेट करके निकाला है किससे, कार्बन 12 के आइसोटोप से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ग्लास है और इस ग्लास में पानी ही पड़ा हुआ है, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर बना हुआ है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हम बोलते हैं, वाटर एटम नहीं बोलते, हमेशा हम क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि जब मैं पानी के ग्लास की बात कर रही हूँ तो उसमें हर एक मॉलिक्यूल कैसा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है ये वाटर का मॉलिक्यूल। जब भी मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो वाटर मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो वो 3 एटम से, कौन कौन से 3 एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एटम आपस में मिले होंगे तब जाके ये वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे कंपाउंड में बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल की क्या, इसका एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना मास है। एक वाटर मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल कैसा है आपका, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है जिसको हम बोलते हैं H2O, ठीक है। इस वाटर मॉलिक्यूल का मुझे मास बताओ कितना होता है, तो यही होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। इट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। कोई गिवन कंपाउंड मैंने आपको दे दिया भर के, मैंने आपको स्पून भर के दे दिया और बोला कि बेटा इसमें मीथेन है, बताओ एक मॉलिक्यूल मीथेन का क्या मास होगा, तो आप कैसे निकालोगे उसको, क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास। और देखो अब आपको सबका मास पता है। अगर ये जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, ये 3 एटम से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एंड यू वेरी वेल नो द मास ऑफ हाइड्रोजन, यू वेरी वेल नो द मास ऑफ ऑक्सीजन। आपको हाइड्रोजन का भी मास पता है, आपको ऑक्सीजन का भी मास पता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का, जो वाटर मॉलिक्यूल है जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है, आप इसका मास इजीली निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ molecular mass is equals to mass of 1 molecule of a given compound। लिख सकती हूँ ना कि एक मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का अगर आप मास निकालोगे तो मैं उसको बोलूंगी मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H2O का निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ओके। तो H2O की बात करेंगे तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन एटम है।
मुझे हाइड्रोजन का मास पता है क्या है 1U, 2 × 1U, और मैं लिख सकती हूँ एक ऑक्सीजन का भी मास मुझे पता है 16U। तो क्या हो जाएगा, ये U है 14 नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 16 दैट इज 18U। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो। हम CO2 का निकाल लेते हैं। मान लो एक पूरे रूम में CO2 गैस फैली हुई है, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि बताओ इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का क्या मास क्या है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, CO2, तो इसमें क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का मास यू नो वेरी वेल, व्हाट इज दिस, 12, और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास आपको अगेन पता है 16, तो हो जाएगा इंटू 16। तो 12 + 16 2 = 32 दैट इज 44। इजीली निकाल सकते हो आप। कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए तो आप इजीली निकाल लोगे। अगर इन केस इन सब में से नहीं दे रखा होगा तो यू विल बी गिवन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब हम मीथेन का भी निकाल के देखते हैं। CH4, CH4 में क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो आ जाएगा 16, ठीक है। और इसके अलावा हम NH3 का भी निकाल लेते हैं। NH3, नाइट्रोजन का आपको पता है 14, और आपको पता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का कितना है, 3 है यहाँ पे, तो 3 लिखना पड़ेगा, 3, तो 14 + 3, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 14 और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 3 है, तो इंटू 3 करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा 17। अब किसी भी मॉलिक्यूल का आप इजीली मास यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे ये सब मिटा के और H2O के आगे 18U लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसको रिलेट करके दिखाना है। 18U 44U, ये कैसे आया आपको समझ में आ गया। 44U 16U एंड दिस इज 17U, 17, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर मास भी समझ में आ चुका है कि मैम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। देखो जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है कंपाउंड की, और आटम एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है किसी भी एलिमेंट की। तो जब हम एटॉमिक मास निकाल रहे थे तब हमने क्या निकाला, मास ऑफ 1 एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। जब हम मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट एंटिटी किसी कंपाउंड की होती है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। इसके बाद हम समझेंगे What is Avogadro number? Avogadro number क्या होता है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डजन, what does this mean? आप सीधा बोलोगे मैम 12 यूनिट्स। इसमें आपने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की कि मैम ऐसा क्यों वैसा क्यों, आपने कुछ भी नहीं बोला। आपने बोला कि मैम 12 यूनिट्स। अगर मैं 1 डजन बनाना की बात करूंगी तो आप रेडिली बोल दोगे कि इट इज, दैट मीन्स इट कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ बनाना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 पेयर ऑफ शूज की बात कर लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैम दैट मीन्स इसमें 2 शूज हैं। तो वैसे ही आंख बंद करके आपको सिर्फ एक चीज बोलनी है यहाँ पे। जैसे ही मैं एवोगैड्रो नंबर बोलूंगी, एवोगैड्रो नंबर, तो आपको आंख बंद करके सिर्फ एक चीज समझनी है कि ये इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये बात आपको आंख बंद करके समझ जानी है, ठीक है। इसमें ना कोई क्वेश्चनिंग होनी चाहिए ना कुछ भी होना चाहिए, बस आपको ये बात रट लेनी है। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में चाहे हम एटम्स की बात करें, चाहे हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें या किसी हम आयन की बात करें, हम हर जगह 1 मोल, जब हम बोलेंगे कि एवोगैड्रो नंबर दैट मीन्स इसके अंदर इतनी ही यूनिट होती है, ठीक है। अब क्या होता है 1 मोल, हम एक यूनिट यूज करते हैं 1 मोल। जैसे हम यहाँ पे डजन यूज कर रहे हैं, पेयर यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से केमिस्ट्री में हम ग्राम और मिलीग्राम्स और इन सब में बात नहीं करेंगे, हम 1 मोल की बात करेंगे।